जय श्री गणेश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों साल भर में 12 चतुर्थी आती हैं जिनको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस साल अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। अपने नाम स्वरूप विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत जातक के सारे विघ्न समाप्त करता है। उसे जीवन में खुशियाँ और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 7:36 पर शुरू हो जाएगी और 3 अक्टूबर 2023 को प्रातः 6:11 पर समाप्त होगी। अब आप पूजा विधि देखते जाइए और अश्विन माह संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते जाइए। अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है? उसके करने का क्या फल प्राप्त होता है? मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन ना करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का सेवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत यानी कि प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी से मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न की रुग्ण दशा एवं पौत्र अनिरुद्ध के अपहरण की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है? उसके ना मिलने की दशा में मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा, मुनीश्वर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात मुझे नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की संकट कृष्ण चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। 1 महीने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया और मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस विभीषण युद्ध में मेरे पिता यानी शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का ही प्रभाव था।
श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर दूसरा शुभदायक व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथा, हे कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। दोस्तों, अश्विन मास की चतुर्थी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।